सवेरे का नमस्कार। आज का विचार है, खुशी अपने आप नहीं मिलती, यह आपके अपने कर्मों से आती है। हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। खुश होना हम पर निर्भर है। हम चाहें तो एक गुड़ के टुकड़े को पाकर भी खुशी का अनुभव कर सकते हैं, और हम चाहें तो 36 पकवान पाकर भी खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का शब्द। आज का शब्द है HUNTER, हंटर, जिसका अर्थ होता है शिकारी। शिकारी पशु पक्षियों का शिकार करता है, और इसका एक दूसरा नाम खोजी भी है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज की पहेली पजल ऑफ द डे में आपका स्वागत है। प्रथम नहीं तो गज बन जाऊं, मध्य नहीं तो काज, पढ़ने लिखने वालों से कुछ छिपा न मेरा राज। जरा सोचिए, बताइए ये क्या है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, बहुत अच्छे। इसका उत्तर है कागज। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, अब बारी है आज के इतिहास की। सन 1882 में आज ही के दिन पूर्वी लंदन में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्राम का संचालन हुआ। सन 1961 में आज ही के दिन भारत के पहले विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत की तैनाती हुई। 1961 में 4 मार्च को इस विमानवाहक जहाज INS विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से शामिल किया गया। बाद में इसका नाम विक्रांत किया गया, जिसका संस्कृत में मतलब अपराजेय व साहसी होता है। इस जहाज का निर्माण ब्रिटेन के विकर्स आर्मस्ट्रॉन्ग शिपयार्ड पर हुआ था। शुरू में इसका नाम HMS हर मैजेस्टी शिप हरकुलस था। 1997 में इसे कार मुक्त कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज का विशेष। आज का विशेष आधारित है विमान वाहक INS विक्रांत पोत पर, यानी इंडियन नेवल शिप विक्रांत पोत पर। इस पोत का सफ़र 1961 में शुरू होकर 31 जनवरी 1997 को ख़त्म हुआ। INS भारत का पहला विमान वाहक पोत था। भारत ने इसे ब्रिटेन के रॉयल नेवी से साल 1957 में खरीदा था। यह पोत 1965 और 1971 के बीच
भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की नौसेना के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ था। बांग्लादेश को आज़ाद करने का अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इससे जुड़े अधिकारियों को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिले थे। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है आज की प्रश्न उत्तरी का और पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रश्न नंबर 2, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम धातु के बने होते हैं। यह एक मिश्र धातु है। इसका गलनांक उच्च होता है, इसलिए यह जल्दी पिघलता नहीं है। तीसरा प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? इसका उत्तर है टाइटेनियम। अपने भरपूर भंडार और उत्कृष्ट जैव मित्रता के कारण टाइटेनियम पर्यावरण और मनुष्यों के लिए एक अनुकूल सामग्री है। अनुसंधान और विकास के माध्यम से इस सामग्री ने एक के बाद एक असीम संभावनाओं को प्रकट किया है, इसीलिए इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। तमिलनाडु में लगभग 33,000 प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से अधिकांश भगवान शिव और भगवान भैरव को समर्पित हैं। मंदिरों की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि के रूप में भी जाना जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है आज का बाल गीत। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, क्या खाऊं क्या खाऊं। चूहे बड़े चतुर हैं, भागे इधर उधर हैं, कैसे उनको पाऊं। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। आज चली जाऊंगी, फिर न कभी आऊंगी, पर किस घर में जाऊं। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। भूख लगी है ऐसी, तुमको लगती जैसी, कैसे तुम्हें बताऊं। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तुम कुछ अपने घर से ला दो छींके पर से, अपनी भूख मिटाऊं। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। क्या खाऊं क्या खाऊं। थैंक यू। नमस्कार। आज की बाल कहानी और आज की बाल कहानी का शीर्षक है मुन्नी और चुन्नी, जिसको हरिवंश राय जी द्वारा लिखा गया है। मुन्नी और चुन्नी दोनों सगी बहनें हैं। दोनों में लाग डांट रहती है। मुन्नी 6 वर्ष की है और चुन्नी 5 वर्ष की है। जो मुन्नी के लिए आता है वही चुन्नी के लिए आता है। जो साड़ी मुन्नी के लिए आती है वही साड़ी चुन्नी के लिए आती है। जो गहना मुन्नी के लिए आता है वही गहना चुन्नी के लिए आता है। मुन्नी बाँ में पड़ती है और चुन्नी आ में पड़ती है। मुन्नी ने दुआ मांगी थी कि जब वह पास हो जाएगी तो महावीर स्वामी जी पर मिठाई चढ़ाएगी। मुन्नी पास हो जाती है और चुन्नी फेल हो जाती है। माँ मिठाई मंगा लेती है और मिठाई महावीर स्वामी पर चढ़ा रही होती है। तभी चुन्नी पूछती है कि मम्मी, जो बच्चे फेल हो जाते हैं क्या वह मिठाई नहीं चढ़ा सकते? तो माँ कहती है क्यों नहीं बेटी, बिल्कुल। तो माँ चुन्नी के लिए भी मिठाई मंगा लेती है और महावीर स्वामी जी पर चढ़ा रही होती है। तो उस समय मुन्नी के चेहरे पर ईर्ष्या होती है और माँ के चेहरे पर संतोष और देवता झेंप रहे होते हैं। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जिसकी जैसी भावना होती है वह सबको वैसा ही देखता है। धन्यवाद। Good evening, sir. Good evening. Which class you are studying? I'm studying in 10th standard. My name is Gayatri Mohan. 10th standard. Yes, sir. Next year, what subject you will take? I wish to take Biomax. Why bio? I'm interested in biology and Biology, or you want to become a doctor? my ambition is to become, I want to study more on aerospace engineering. You are become a life scientist, right? Yes. Very good girl. Okay, yeah. Thank you, sir. Okay. So my question to you is, a journey from Rameshwaram to Rashtrapati Bhavan is indeed a great achievement which no one can think of. You are giving a lecture now. What is the question? Hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, you can go. You can go. You can go. Yes, that's all. Nobody else. Nobody else. Stop. Okay. 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 Sir, Go ahead.
Sir, I am Jobin. I study in 7th standard from Concordia UPS Perurkada. My question: at present, what are the major strengths and weakness of our Your India? mic, can you keep the mic like this? Like this. Keep distance. Slowly speak. Speak now. You are a good fellow. Yes. Sir, I am poor English. Study in Malayalam medium. മലയാളത്തിൽ പറയും